लेकिन फिर भी इस नए शुभ शुरुआत में आप साक्षी है और सम्मिलित है। आपका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 6। कृपया दोहराने का प्रयास कीजिए। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम अनुवाद पढ़ेंगे, शब्दशः अनुवाद। एतत् ये दोनों शक्तियाँ योनिनी जिनके जन्म के स्रोत योनियाँ, भूतानि प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणि सारे, इति इस प्रकार उपधारय जानो, अहम मैं कृष्ण से संपूर्ण जगतः जगत का, प्रभवः उत्पत्ति का कारण, प्रलयः प्रलय संहार तथा। और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान, अध्याय का शीर्षक बताया भगवद ज्ञान। भगवद ज्ञान मतलब भगवान के संबंध में ज्ञान। तो विशेष करके 7वें अध्याय से 6ठे अध्याय तक भगवान ने अलग अलग योग की प्रणाली बताई, और 7वें अध्याय में विशेष करके भगवान अभी सबसे गुह्यतम जो प्रणाली है योग की वो है भक्ति योग। भक्ति योग की प्रणाली के बारे में बता रहे भगवान। और विशेष करके भगवान पहले श्लोक में बताते 7वें अध्याय के, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, कि हे अर्जुन बिना किसी संशय के आप मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ को अभी एक तरीके से सारथी के रूप में है, लेकिन वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन्हें किस तरह से बिना किसी संशय के जान सकते हैं, इसके बारे में भगवान 7वें अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन जी को। यह ज्ञान परम गुह्य ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके कारण हे अर्जुन आपका मन मुझ में आसक्त हो जाएगा। मया आसक्तः, आपका मन मुझसे आसक्त हो जाएगा। तो 4थे और 5वें अध्याय में भगवान ने अपनी 2 विशेष शक्तियों के बारे में बताया। माँ के अध्ययन श्लोक में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी 2 विशेष शक्तियों के बारे में बताया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को जानना मतलब भगवान की शक्तियों को जानना। जब हम भगवान की शक्तियाँ जानते हैं इसका मतलब हम भगवान को भी समझ पा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का बड़प्पन या बड़ाई या मतलब ऊंचापन किससे सिद्ध होता है? उसकी क्षमताओं से, उनकी क्षमताओं से, उनकी क्षमताएं कहिए, शक्तियाँ कहिए। एक व्यक्ति की पहचान हमें कैसे मिलती है, व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा है, तो उनकी क्षमताएं हम परखते हैं या उन क्षमताओं का हम अनुभव करते हैं। तो एक तरीके से भगवान हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता बता रहे हैं संसार में। हम कहते हैं हमें भगवान का कोई अनुभव नहीं, हमें भगवान दिखाई नहीं देते,
भगवान दिखते नहीं हैं, कहाँ है भगवान वगैरह, बहुत सारे संशय है ऐसे। तो भगवान जैसे बता रहा है कि बिना किसी संशय के है अर्जुन मुझे आप कैसे जान सकते हो, यह मैं बता रहा हूँ आपको। और वही बात यदि हम इसे अपनाएं जीवन में तो हमारे भी संशय दूर होंगे कि कैसे भगवान को हम समझे। तो भगवान की शक्तियों के माध्यम से, कौन सी 2 शक्तियाँ भगवान ने बताई 4 और 5वें श्लोक में आप पढ़े हैं। चलिए आपके लिए हम अनुवाद पढ़ेंगे केवल। श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी ने एक क्लास, आखिरी क्लास था यह ऑनलाइन क्लास 4 और 5वें श्लोक पर, तो थोड़ा सा हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे केवल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियाँ हैं। ये एक प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति है जो 8 चीज़ों से बनी हुई है। और हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। थोड़ा एक है अपरा और एक है परा। अपरा मतलब नीचे, परा मतलब परे, हाँ, या फिर कनिष्ठ और उच्चतम। एक उच्च है, एक कनिष्ठ है, एक ऊंचे दर्जे की है और एक निचले दर्जे की है। 2 शक्तियाँ है भगवान की, परा और अपरा। अपरा शक्ति किससे बनी हुई है? आप देखना चाहते हैं ना भगवान को? देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते? कौन कौन नहीं देखना चाहते हैं? सब देखना चाहते हैं। तो चलिए आपसे पूछेंगे कौन कौन देखना चाहते हैं? ऐसे या ऐसे? देखना चाहते हैं सही में? हाँ, जो देखना चाहते हैं उन्हें दिखाई देंगे भगवान। हाँ, जो देखना चाहते हैं उन्हें भगवान दिखाई देंगे। हाँ, चलिए देखिए मज़ेदार बात। हाँ, आपने कभी किसी व्यक्ति को, गटर होती है, नाली मतलब, या फिर बड़े कोई बड़े वाले भी, अभी पता नहीं अभी होता है या नहीं होता, हमने बचपन में तो बहुत देखा है। कुछ ऐसे लोग बैठे रहते हैं गटर के बाजू में और उसमें से ये निकालते हैं, मिट्टी का गंदगी निकालते हैं, उसको ब्रश से साफ करते बैठते हैं। देखा है आपने? कभी ऐसा अनुभव किया आपने? अभी भारत में भी हो सकता है शायद। हाँ हाँ, नदी में भी है और गटर, विशेष करके गटर से ऐसा निकालते हैं, मतलब जो गंदा मैला है उसमें से, हाँ, मैला मतलब मिट्टी वगैरह ऐसी चीज़ें है, उसे निकालते हैं, उसे साफ़ करते हैं प्लेट में रख कर, मतलब बर्तन रहता है उनके पास, उसे साफ़ करते बैठते हैं। ब्रश मतलब मोटा ब्रश रहता है। देखा है आपने? हमने देखा है, बहुत बार देखा है। हाँ, पता है क्या करते हैं वो? हाँ, सोना। बराबर है। हाँ, कि मतलब कॉइन तो मिल ही जाते हैं अक्सर उन्हें, लेकिन वो उस क्षण के लिए राह देख रहे हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी, मतलब बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सोने के, मतलब अभी कम पहनते हैं, अभी तो सब क्या कहते हैं उसे, डुप्लीकेट कहिए या फिर क्या कैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। लेकिन एक समय था कि जब छोटा छोटा नथनी है, बाली है, जो कुछ है, गिर जाता था किसी का और जाएगा तो कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा। तो और वो व्यक्ति मतलब कभी ना कभी उसके हाथ में लगा होगा ना, किसी ना किसी के हाथ में लगा होगा। हाँ, इसीलिए तो कर रहा है, इसीलिए तो वह कर रहा है। बिना ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उसके हाथ में, किसी और के हाथ में कभी नहीं लगा। हाँ, कौन बैठेगा? इतना नाली का यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना कचरा है। हाँ, और उसको साफ़ करके क्या निकालना है? उसमें से शायद आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम शायद हो सकता है, लकी, बड़ा लकी रहे व्यक्ति तो लग जाए। हाँ, उसमें इतने रेत के कण होते हैं, उसमें से छोटा सा कुछ सोने का कहो, चांदी का कहो, कुछ गहना। हाँ, रियलिटी है ये। अभी होता है या नहीं उतना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देखना चाहता है। अभी देखिए उसे कितना केयरफुल, एक तरीके से ध्यान से साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि इधर उधर हो जाए तो इतनी सारी जो मेहनत की है उसने, शायद हो सकता है जो उसने फेंक दिया ऐसे ही
उसमें वो कुछ सोने की चीज़ थी शायद। हाँ, तो कहने का मतलब है क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है, हाँ, इसलिए इतना बड़ा गंदगी है उसमें से भी वो सोने का कुछ ऐसा छोटा सा कभी कभार, हाँ, मतलब महीने भर साल भर निकाल ले ऐसा, तो शायद एक दिन उसके हाथ में कुछ ऐसा लग जाए, लेकिन उसको पता है लगता है। और दूसरी बात है वो उतना ध्यानपूर्वक करता है, शायद महीना भर साल भर, एक साल में कभी एक बार लग जाए हाथ में। तो सोचिए हम कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, उत्साह से करनी चाहिए, निश्चय से करनी चाहिए, धैर्य से करनी चाहिए, कि लगेगा एक दिन हमारा भी लॉटरी का टिकट, मतलब भगवत भक्ति का टिकट हमारा भी लगेगा। तो वह व्यक्ति इतना कठोर परिश्रम से एक छोटी सी चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसकी आशा है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो सतर्क है, इसलिए जो भी कुछ देख रहा है उसमें देखने का प्रयास कर रहा है कि इसमें दिखाई दे रहा है क्या। तो क्या आप वैसा ढूंढ रहे भगवान को? ढूंढ रहे हम वैसे वैसे, हाँ, तो दिखाई देंगे। तो इतने बड़े गंदगी में कहीं एक छोटा सा कण है वो सोने का छुपा हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को मिल जाता है। और यहाँ पर कण कण में भगवान है कहते हैं, कण कण में भगवान है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? तो हम में से जितने भी भक्त कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं, तो थोड़ा अभी आत्म परीक्षण थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा माइक्रोस्कोप रहते हैं, थोड़ा सा और अंदर जाके झांकना पड़ेगा कि सही में हम देखना चाहते हैं क्या भगवान को। जहाँ पर कहा है कण कण में भगवान है, वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर इतने बड़े मतलब ढेर में, गंदगी के ढेर में एक कण कहीं पे सोने का है, लेकिन उससे दिखाई देता है। हाँ, तो कैसे भगवान कण कण में है, कैसे उन्हें देखे हम? तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी दो शक्तियाँ हैं, परा और अपरा। हाँ, परा और अपरा। हाँ, तो कौन सी अपरा शक्ति कौन सी है? भूमिर आप नल वायु खम, मन बुद्धि अहंकार। इन 8 चीज़ों से या 8 शक्तियों से बनी हुई, 8 घटकों से बनी हुई ये भगवान की अपरा शक्ति है। हाँ? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं। आप देखते हैं इनको, माफ़ कीजिए आप नहीं कहेंगे, ये दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं क्या? पंच महाभूत दिखाई देते हैं? दिखाई मतलब अनुभव कर सकते हैं इनका। देखना मतलब अनुभव करना कर सकते हैं, मन का अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि का अनुभव कर सकते हैं, अहंकार का अनुभव कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हाँ, कितने हम में से कितने सही में इन चीज़ों को देखते हैं? हम देख सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या? देख सकते हैं लेकिन देखते हैं क्या? किसे? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और 3 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। चलिए अभी दुनिया को देखते हैं। दुनिया में कहाँ कहाँ पंच महाभूत है? इन पंच महाभूत और इन 3 चीज़ों के अलावा, माफ़ कीजिए और एक बताते हैं, एक दूसरा था परा प्रकृति। परा मतलब कौन? जीवभूत, मतलब आत्माएं, हाँ, जो क्रियाशील हैं, जो इस संसार में उपभोग, कुछ अभिलाषाओं की पूर्णता करना चाहते हैं। और कौन सी अभिलाषा? ये एकदम धार्यते जगत, इस संसार का उपभोग करना चाहते हैं, इस संसार को चलाना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं और इससे कुछ अनुभूति करना चाहते हैं। हाँ, उसे कहते हैं उपधारय। यहाँ पर कहा है, शब्द बड़ा क्लिष्ट लगता है थोड़ा, विदोहन। विदोहन मतलब धारण करना या विशेष करके उसका उपभोग करना, उसका स्वामित्व करने का प्रयास करना। तो 2 है, परा जो आत्माएं हैं, जो जीवित है, जो सजीव हैं,
जिन्हें अनुभूति होती है और जो अनुभूति के लिए अभिलाषाओं की पूर्तता के लिए विशेष करके आनंद के लिए इस संसार का क्या करते हैं, सारे विषय वस्तु जो कुछ है पदार्थ है सबका वो उपभोग करते हैं। हाँ, ये एक शक्ति है और दूसरी है 8 चीज़ों से बनी हुई, हाँ, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। तो थोड़ा अभी देखते हैं, हाँ, भगवान जो इस श्लोक में बता रहे हैं आज के, एतत् योनिनि भूतानि। भूतानि मतलब इस संसार में जो कुछ प्रकट है, जो कुछ पैदा होता है, भूत मतलब जो कुछ पैदा होता है। एतत् योनिनि भूतानि, कि हे अर्जुन जो कुछ इस संसार में पैदा हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उन सभी का स्रोत किस में है? नहीं, इन दोनों शक्तियों में है। इन दोनों शक्तियों से ही सब कुछ प्रकट होता है। कौन सी दोनों शक्तियाँ? परा और अपरा, इन दोनों शक्तियों से ही सब कुछ प्रकट होता है। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। उपधारय मतलब अभी थोड़ा हमारा मतलब सही में उपधारय का यहाँ पर अर्थ है जानो, समझ लो, यह ज्ञान प्राप्त कर लो, इस ज्ञान को अपना लो, या फिर हमारे भाषा में कहना है सिंपल, धारण कर लो। थोड़ा सा क्या कहते हैं, राइम है, राइम मतलब रिदम लग रहा है। धारण कर लो, किसे धारण कर लो? एक चश्मे को धारण कर लो। कौन से चश्मे को? जिससे आपको दिखाई दे कि संसार में जो कुछ बना हुआ है वो सब किससे बना हुआ है? इन दो शक्तियों से बना हुआ है, परा और अपरा। अभी चलिए ये ज्ञान हो गया, अभी हम अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। आपके दृष्टिकोण से, आपके आज तक के अनुभव से चलिए बताइए क्या क्या इस संसार में पैदा होता है, क्या क्या निर्माण होता है इस संसार में, इस जगत में। संसार में मतलब जगत में क्या क्या निर्माण होता है? बड़ा विचित्र सवाल है तो क्या क्या निर्माण होता है इस जगत में? हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा क्या क्या निर्माण होता है इस जगत में? आत्मा समझ छोड़ के सब कुछ निर्माण होता है, ठीक है। और कुछ? ये खुर्ची निर्माण होती है, ये माइक, ये करताल, ये मास्क। हाँ, तो देखिए ऐसे चारों ओर देखिए, आपके शरीर को देखिए। हाँ, जीवन में आज आपने जो जो अनुभूति की, अलग अलग जो घटनाएं घटी आपके जीवन में, क्या वो निर्माण हुई थी? आपने पकाया मतलब क्या किया आपने? कुछ निर्माण किया ना, सब्जी निर्माण की, रोटी निर्माण की, कुछ तो मतलब बनाया ना, कुछ प्रकट हुआ ना वहाँ पर। हाँ, या फिर हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, वो क्या है? सब वो भी एक निर्माण है। शादी है, किसी का अंत संस्कार है, वो परिस्थिति कहिए, चीज़ें कहिए, लोग कहिए, जो कुछ आपको या हमें दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? प्रकट हुआ है। वो सब क्या हुआ है? भूतानी। एक तरीके से भूतानी का दो है, एक स्थावर है, एक जो स्थिर है, और एक है चलित। एक है स्थावर और एक है चलित। लेकिन ये सब क्या है? इन सब का निर्माण हो रहा है। अभी थोड़ा सा ये सोचिए, इनके निर्माण के पीछे क्या, मतलब किससे निर्माण हुआ? खुर्ची निर्माण हुई, किससे निर्माण हुई खुर्ची? पंचमहाभूत से, है ना। जलाएंगे तो आग निकलेगी, जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, हाँ, जलाएंगे तो कुछ नीचे थोड़ा बच जाएगा, हाँ, मोम जैसा कुछ रहेगा, थोड़ा सा बच ही जाएगा, पूरा जलेगा, राख जैसे बचेगा ना कुछ स्थावर। हाँ, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, और ये जो आकार उसने ले लिया है, इसका मतलब इसमें आकाश भी है। आकार है, जगह व्याप्त है, इसका मतलब इसमें आकाश भी है। हाँ, लेकिन ये मृत है, इसलिए इसमें मन, बुद्धि और अहंकार का सवाल नहीं है। लेकिन हम स्वयं, मतलब बाहरी दृष्टि से जो हम कहते हैं शरीर, क्या शरीर बना हुआ है किससे? 5 चीज़ें, और मन, बुद्धि
अहंकार। तो देखिए जो भगवान को देखना चाहते हैं, क्या ये दिखाई देगा? ये चीज़ दिखाई देती है? ये चीज़ दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? देती है। समस्या कहाँ पर है? आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, इनको भी, उनको भी, सबको दिखाई दे रहा है कि ये शरीर है, ये खुर्ची है, ये माइक्रोफोन है, मोबाइल है, स्टैंड है, सब दिखाई दे रहा है। समस्या कहाँ पर है? दृष्टि। कहाँ पर अटक जा रही दृष्टि? कहाँ पर अटक रही है? हम ये नहीं देख रहे कि ये किससे बना हुआ है। हम ये नहीं देख रहे हैं ये किससे बना हुआ है। हम क्या देख रहे हैं? इसे मैं क्या लाभ ले सकता हूं। बस जो भी कुछ दिखता है हमें, हम क्या देखते हैं उसमें? इससे मैं क्या लाभ ले सकता हूं। हम ये नहीं देखते किससे बना हुआ है। यदि आप देखेंगे ये किससे बना हुआ है, मतलब गीता के दृष्टि से, गीता के ज्ञान, मतलब भगवान ने जो ज्ञान की दृष्टि दी है उसके दृष्टि से देखेंगे तो सही में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अरे सही में इसमें तो अपरा प्रकृति है। हाँ, और साथ ही साथ जैसे अभी देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में कौन सी शक्ति है? इसमें चेयर्स लगी हुई है, हाँ, इसमें चटाई बिछाई गई है, ये कौन सी शक्ति हो गई? यह अपरा। लेकिन इसको हिलाने वाले कोई तो भक्त थे, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट तो नहीं होती थी ना। ये अरेंजमेंट हो गई, इसका मतलब किसी ने इसका लगाया ऐसे। वो कौन सी शक्ति है? वो पराशक्ति है। तो ये परिस्थिति जो हमें दिखाई दे रही है अभी, ये किसका कॉम्बिनेशन है? परा और अपरा। हम आकर क्या किए? हम आकर क्या किए? हम आकर बैठ गए चेयर में हम आकर चेयर में बैठ गए। लेकिन यदि, मतलब इतना आसान है, भगवान को यदि देखना चाहते हैं, कण कण में, कहना कण कण में भगवान है, यदि हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आते ही हम देखते, क्या देखते हैं? अरे चेयर्स है। चेयर्स क्या है? भूमि राप नलो वायु। तुरंत कौन दिखाई दे रहा है? कम से कम शक्ति दिखाई दे रही, तो शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति की भी अनुभूति होगी ना। शक्ति का जो स्वामी है उस व्यक्ति की भी कुछ अनुभूति होगी हमें। लेकिन हम शक्ति को देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें क्या हम अनुभूति कर सकते हैं, खुद के लिए क्या लाभ ले सकते हैं, किसका, कैसे इसका आनंद ले सकते हैं। तो इस शक्ति का स्रोत हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक कि शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देगी। और उसी के साथ साथ यदि हम ये भी देखते थे आयोजन, तो हमें उस भक्त की याद आती थी जिस भक्त ने सेवा के भावना से, उस इच्छा से कि सब भक्तों को कंफर्ट रहे, आराम रहे, और विशेष करके अभी कोविड प्रोटोकॉल है तो सेफ डिस्टेंस भी रहे, ऐसे सोच के एक भक्त ने सेवा से ये किया है। हाँ? परा। हाँ? तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जिस भी परिस्थिति में आप प्रवेश कर रहे हो उस परिस्थिति में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ परिस्थितियां हैं, बहुत कुछ वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं जिनका निर्माण हुआ है। व्यक्ति मतलब हम शरीरधारी जीवात्माओं को कह रहे हैं, हाँ, जिनका निर्माण हुआ है। हाँ, लेकिन आप जानो कि इन सभी का स्रोत कौन है? एतत योनिनी, ये मेरी दो शक्तियाँ हैं। तो पहले शक्तियाँ दिखाई देगी और फिर जब शक्तियों को देखेंगे तो फिर किसकी याद आएंगे? हमें शक्तिमान की याद आएगी, जिस व्यक्ति की ये शक्तियाँ हैं। हाँ, लेकिन उसी को, उसी भक्त को, उसी साधक को, या उसी आत्मा को, उसी मनुष्य को जो भगवान को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी नहीं, होकर भी दिखाई नहीं देंगे। आगे भगवान कहेंगे इस बारे में। तो उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सबका स्रोत इन दोनों में है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, क्योंकि सब कुछ इन दो शक्तियों से प्रकट होता है और इन दोनों शक्तियों का स्रोत मैं हूँ।
और इन दोनों शक्तियों का अंत भी मैं ही हूँ। इनको प्रकट करने वाला और इनको सिमटने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए जो कुछ प्रकट हो रहा है अर्जुन इस संसार में, और जो कुछ अप्रकट हो रहा है, जो कुछ निर्माण हो रहा है और जिस भी चीज़ का ह्रास हो रहा है, उसका कारण या उसका स्रोत मैं हूँ। पैदा करने वाला मैं हूँ और नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। मुझसे ही पैदा होता है और मुझ में ही सब कुछ समा जाता है। हरे कृष्णा। फिलोसफी के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बाद में क्या आती है फिर? नींद आती है। हाँ, क्या करें इसका, इस ज्ञान का? सबका प्रभाव और सबका प्रलय मैं हूँ। क्या करें इससे? सबका प्रभाव और सबका प्रलय मैं हूँ। इसलिए मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आगे ना जाए तो फिर स्टेप 4, स्टेप 5 क्या हो जाता है? कुछ मायना नहीं रखता, मतलब कुछ मतलब नहीं रखता हमसे। हाँ, सो इसीलिए देखिए, यदि आपको सही में गीता का अनुभूति करना है, भगवान के इस परम दयालु भगवान के इस कृपामयी ज्ञान का हमें अनुभूति करना है, हमारे जीवन को प्रकाशित करना है इस ज्ञान से। हाँ, दिवाली सेलिब्रेट किए ना हम, अंधकार को दूर करना चाहते थे दिया जलाकर, लेकिन जीवन का या दृष्टि में जो अंधकार है वो कैसे दूर होगा? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। हाँ, तो जब तक हम इस ज्ञान को अपनाएंगे नहीं, तब तक दिवाली सही में हमारे जीवन में दिवाली नहीं आएगी, दिवाला। हाँ, दिवाली नहीं, दिवाला। तो कैसे अपनाए फिर? तो सबसे पहले क्लिष्ट लगेगा। आपने बचपन में 0 निकाला था, 0 निकाला था आपने? आसान था उस समय? 0 निकालना आसान था क्या? कितने भक्तों को याद है कि आपने उन्होंने 0 निकाला था? 1 निकाला था, 1, 2 किए थे ना? आसान था क्या? आसान था? बिल्कुल नहीं। वो 1 बनाने जाते थे तो डंडी कहीं पे जाता था, वो 0 बनाते थे तो कुछ तो कुछ तो अलग ही बनता था। हाँ, लेकिन अभी 0 निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं? 1 निकाल सकते हैं? आंखें बंद करके निकाल सकते हैं? आपने लेफ्ट हैंड से प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड से बना सकते हैं? थोड़ा सा तो ज़रूर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतना क्या हुआ है आज तक? प्रयास हुआ है, आप एक्सपर्ट बन गए उसमें। लेकिन जिस दिन आपको पहली बार कहे थे ना, हाँ, या हमें भी, हाँ, वो स्लेट मतलब पार्टी जो थी उसे भी फेंक देते थे, और जो पेंसिल थी उसे भी फेंक देते थे, कभी कभी खा भी लेते थे उसे। तो कहने का मतलब है, शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर बड़े आसानी से। तो वैसे ही जैसे ही आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, उसमें क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। मनो क्या? भूमिर आपो नलो वायु खम मन बुद्धि, इन्हें देखना चाहिए। देखेंगे आप? देखेंगे क्या? हरे कृष्णा। ऐसा देखेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा परिणाम? हाँ, भगवान सबसे पहले आप स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। हाँ, गुलाब जामुन को देखेंगे, बोलेंगे भूमि रापो नलो वायु। हाँ, गाड़ी को देखेंगे, भूमि रापो नलो वायु। हाँ, किसी मुर्दे को देखेंगे, भूमि रापो नलो वायु। हाँ, जो भोग करने की अभिलाषा से जो विचलित होता है चित्त,
वो तुरंत क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए झटका बैठता है व्यक्ति को कि ऐसे भूमि रापो नलो वायु, भूमि रापो नलो वायु देखने लगे सब जगह, तो फिर मज़ा जिंदगी की मज़ा समाप्त। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन ये दो कैसे हैं, ये तेल और पानी के जैसे है। ये तेल और पानी के जैसे है। तेल में पानी मिक्स किए थे दिवाली में, मतलब पाण्याचे दिवे लावूया पाण्याचे दिवे। हाँ, पानी से दिया नहीं लगाया सकते हैं। हाँ, डाल भी दे पानी उसमें तेल में, पानी पानी रहेगा और तेल तेल रहेगा। जब तक तेल है तब तक दिया जलता है, जैसे पानी शुरू हो जाता है दिया बुझ जाता है। तो तेल तेल है, पानी पानी है, तेल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, पानी कभी तेल में मिक्स नहीं होगा। वैसे ही उपधारय, जैसे ही इस दृष्टि को, जैसे ही इस चश्मे को धारण कर लेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, खेल खत्म। हरे कृष्ण, डर गए इसलिए बहुत जगह मतलब बहुत बार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है। क्यों हिचकिचाता है? उसे लगता है जो हाथ में है वो छूट जाएगा। हाथ में क्या है? जो आनंद का अनुभूति के अवसर है वो छूट जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं है। हाँ, आनंद के अनुभव ख़त्म नहीं होंगे, आनंद के अनुभव द्विगुणित हो गया, बहुत क्या कह सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, अनेक गुना बढ़ेंगे। हाँ, सुख के पर्याय खत्म नहीं होंगे, दुख के पर्याय चले जाएंगे जीवन के। ठीक है, बात यह है कि जैसे ही इस दृष्टि को धारण करेंगे हम, तो भूमि कि हाँ ये परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, परा है या अपरा है, या परा है या अपरा है। हरे कृष्णा, मन ही मन में, चेतना में, विचारों में ये क्या चलना चाहिए, ये एक्सरसाइज चलनी चाहिए, ये प्रैक्टिस चलनी चाहिए, ये साधना चलनी चाहिए। इसे कहते हैं साधना। हम नाम जप करते हैं वो ज़रूर सबसे महत्वपूर्ण साधना है, लेकिन आज हमारी क्षमता नहीं कि हम 24 घंटा भगवान के नामों का जप करें। हमें वो क्षमता नहीं कि हम 24 घंटा भगवान को देखें। हमें क्या दिखाई देता है? ये सृष्ट जगत दिखाई देता है, और सृष्ट जगत को जैसे देखते हैं तुरंत क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये जो दुनिया किस लिए है, हमारे अनुभूति के लिए। और जैसे अनुभव करने जाते हैं, अच्छा अनुभव आ गए तो उसी में लिपट जाता है, और बुरे अनुभव आने लगे तो फिर रोने लग जाता है। ऐसा सुख दुख चलते रहता है। तो कहने का उद्देश्य है कि हमने ये धारणा, इस चश्मे को, ये दृष्टि को, इस ज्ञान को हमारे दृष्टि पर, हमारी सोच में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस सृष्ट जगत का हम ज़्यादा संपर्क रखते हैं। हाँ? और जैसे जैसे हम इसे देख पाएंगे, इसका अनुभूति कर पाएंगे, फिर उसके आगे का आएगा क्या है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। फिर आप देख पाएंगे या हम देख पाएंगे कि कैसे संसार में जो कुछ प्रकट हो रहा है उसके कारण कौन है, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। और जो कुछ अप्रकट हो रहा है उसके कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जो कुछ प्रकट हो रहा है वो भगवान से ही प्रकट हो रहा है, और जो कुछ सिमट रहा है वो सब भगवान में ही प्रवेश कर रहा है। ये फिर हम तब देख पाएंगे। ठीक है, तो एक इसमें से पहले और एक हम सबक अनुभव मतलब खुद के जीवन में भी अपनाना चाहते हैं, और आप भी देखिए, जब हम देखते हैं परा अपरा परा अपरा परा अपरा, ऐसा खेल जब चलता है, किसे प्राधान्य दें? हाँ, परा को क्यों, पराशक्ति को क्यों प्राधान्य दें? अपरा मतलब कनिष्ठ, परा मतलब श्रेष्ठ। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि परा प्रकृति यह भगवान के ही समान है, हाँ गुणात्मक दृष्टि से, लेकिन क्षमता की दृष्टि से नहीं। मतलब जो आत्माएं हैं, आत्मा नहीं केवल आत्माएं, जो जीव है
वो स्वयं भगवान के अंश होने के कारण वो उनके ही समान है, लेकिन कैसे? गुणों के दृष्टि से, क्षमता के दृष्टि से नहीं, गुणों के दृष्टि से वो भगवान के ही समान है। तो भगवान इतने विशेष है तो उनकी शक्ति ये है, जो आत्मा है वो भी क्या है? विशेष है और भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ? जिनके साथ भगवान क्या करते हैं? आदान प्रदान, मतलब वो सही में भगवान से आनंद का आदान प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं सब आत्माएं। भूल गए, लेकिन हम कहने का उद्देश्य हमारा यह था उसमें कि परा प्रकृति क्योंकि वो श्रेष्ठ है, हमने उसे प्राधान्य देना चाहिए, उसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि अपरा प्रकृति को। अभी देखिए बड़ा विशेष है, मतलब भौतिक दृष्टि से ही ले लीजिए, जीवन का कुछ होता है ना, कुछ सिंपल कुछ नुस्खे, सिंपल कुछ आसान से तत्व जीवन में अपनाने के, जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक सदाचारी व्यक्ति बन सकते हैं, एक दूसरों पे प्रेम करने वाले, सद्भावना रखने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे कोई तत्व होते हैं। उसमें से एक तत्व देखिए कि जो भी परिस्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं उसमें परा प्रकृति है और अपरा। किसे प्राधान्य दें या किसे महत्व दें? किसे? परा को। किस दृष्टि से? ज्ञान की दृष्टि से। हाँ, लेकिन अभी हमारा और आपका, हम सभी का उदाहरण लीजिए जीवन का, कि हम किसे महत्व देते हैं? परा को महत्व देते हैं या अपरा को महत्व देते हैं? किसे महत्व देते हैं? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, इससे बने हुए 8 चीज़ों से बने हुए चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो इनको खेल रहे हैं या जो इनका क्या कह सकते हैं, हाँ, मोड़ तोड़ कर रहे हैं, उसे नचा रहे हैं उन तत्वों को, या उसे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। किसे? चलिए उदाहरण के लिए केक। हाँ, केक बना लिया किसी ने, मतलब केक है, बर्थडे पार्टी, किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जाता है? केक काटने को और केक खाने को। हाँ, बनाया किसने? कुछ लेना देना नहीं। किसके बर्थडे के लिए बनाया? उसका भी कुछ लेना देना नहीं। किसने लाया है, जो भी है, उसका भी कुछ लेना देना नहीं। मतलब आप देखिए, अभी आध्यात्मिक तत्व नहीं है तो सही में देखा जाए पूरी तरह से, लेकिन एक सुसंस्कृत समाज, एक सुसंस्कृत परिवार, एक थोड़ा सा उच्च तत्व वाला परिवार, उसका भी हमें अनुभूति करना है, तो भी यह ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, इसीलिए उनसे प्रकट हुआ ज्ञान भी क्या है? परिपूर्ण है। जितना हम इस परिपूर्ण ज्ञान को हमारे जीवन में अपनाएंगे, उतने हमारे जीवन की अपूर्णता क्या होगी? कम होगी। तो कम से कम व्यक्ति इतना भी जीवन में अपना लेना कि ये परा प्रकृति है और ये अपरा है। ग्लास फूट गया, ठीक है, हाँ करेक्शन रहेगा, लेकिन ग्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? फोड़ने वाला। नहीं तो ऐसा ना हो जाए ग्लास भी फूट जाए और वो व्यक्ति भी फूट जाए। हाँ, मतलब वो बाद में कभी ग्लास फोड़ने के लायक ही ना रहे और बनाने के लिए भी लायक ना रहे और इस्तेमाल करने के लिए भी लायक ना रहे, ऐसा भी ना हो जाए। हाँ। कहने का मतलब है, दीजिए, प्राधान्य दीजिए। किसे प्राधान्य दीजिए? महत्व दीजिए। किसे महत्व दीजिए? परा प्रकृति को महत्व दीजिए, ना कि अपरा। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण वहाँ पे नहीं रुकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसे एक परे और एक कदम और आगे निकलता है कि व्यक्ति फिर आत्माओं को, मतलब जीवात्माओं को, जीवों को महत्व देता है, क्योंकि वो भगवान के अंश है, और इसीलिए अलग अलग माध्यम, सेवाओं के माध्यम से वो उन्हें भगवान के साथ जोड़ना चाहता है। ये हुआ सही में उस आत्मा को महत्व देने का दृष्टिकोण। हाँ, आत्मा को महत्व देना मतलब क्या? हाँ, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, अमानिना मान देना। मान देना मतलब हर व्यक्ति को, हर जीव को क्या देना है हमें? वो भगवान के अंश होने के कारण उन्हें उस स्तर का आदर प्रदान करना है। आदर प्रदान करना है, और सबसे अच्छा तरीका है आदर प्रदान करने का कि कैसे उनकी सेवा करे और कैसे उन्हें भगवान से जोड़कर उन्हें प्रसन्न करे।
वो सबसे आसान और सबसे क्या कह सकते हैं निचोड़। किसी को आदर देना है आपको तो ये सोचिए कि हम उन्हें कैसे आनंद प्रदान करें, कैसे उन्हें संतुष्ट करें। विशेष करके सही तरीका क्या है, कैसे उन्हें भगवान के साथ जोड़े, हाँ, या फिर कैसे वो प्रेरित हो व्यक्ति कि वो भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करने के लिए स्व इच्छा से सेवा में जुट जाए। तो परा को महत्व देना है, ना कि अपरा को। और जब हम ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे तो फिर प्रभवः प्रलयः, प्रभव और प्रलय। देखिए अभी हमारे लिए परा अपरा इसमें खेल खेलना पड़ेगा हमें। उसके बाद जाएगा प्रभव और प्रलय पर, कि हर प्रभव में, हर निर्माण में, हर नष्ट प्रलय में जो भी कुछ बन रहा है, जो भी कुछ नष्ट हो रहा है, उसमें हम किसका स्मरण कर पाएंगे? भगवान का। कि ठीक है कुछ पैदा हुआ भगवान से ही पैदा हुआ है, कुछ नष्ट भी हो गया, ठीक है। चलिए आपसे पूछते हैं, कुछ निर्माण होता है तो आपको कैसा लगता है? कुछ निर्माण होता है तो आपको कैसा लगता है? खुशी नहीं महसूस होती है, ठीक है। और बुरी है तो बुरा लगता है। कुछ नष्ट होता है तो क्या होता है अनुभव? कुछ अच्छा नष्ट होता है तो बुरा लगता है, और कुछ बुरा नष्ट होता है तो अच्छा लगता है। तो कहाँ पर अटक गए? द्वंद्व का ही खेल चल रहा है ना, कभी खुशी कभी क्रैक जैक, कभी खारे कभी माफ कीजिए, कभी नमकीन कभी मीठा, मीठा नमकीन, मीठा नमकीन, वही खेल चल रहा है। तो देखिए पग पग पर, क्षण क्षण में, इस संसार में कहता है इस क्षण में, मतलब हर क्षण में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और हर क्षण में हर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। तो ऐसा संसार जिसमें निर्माण होते ही रहता है और जिसमें नाश होते ही रहता है, हम क्या चाहते हैं? हम स्थिर रहना चाहते हैं, मतलब खुश रहना चाहते हैं। कैसे संभव है? क्योंकि अगले क्षण में कुछ ना कुछ निर्माण होने वाला है। यदि आपको अच्छा लगे आप खुश हो जाएंगे, और अगले क्षण में कुछ ना कुछ, स्टॉक मार्केट जैसा है अभी बहुत कुछ बढ़ गया लोगों में हर कोई यहाँ पे भी जाकर शॉप में जाते हैं तो ऑनलाइन था ना सब कुछ, 9 महीने सॉरी कितना 6 महीना, 8 मार्च से लेकर कितना महीना हो गया? 8 महीना हो गया ना। जहाँ देखो वहाँ पर स्क्रीन पर वही चलते रहता है, स्टॉक मार्केट स्पाइक, ऊपर नीचे, प्रभाव प्रलय, प्रभाव प्रलय, प्रभाव प्रलय। और वो बेचारा व्यक्ति क्या रहता है? कभी खुशी, कभी हंसते हुआ चेहरा, कभी रोते हुआ चेहरा, ऊपर नीचे। हाँ, तो कैसे स्थिरता, कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं? हाँ, लेकिन जब हम जान पाते हैं कि ये प्रभाव और प्रलय एक ही जगह से हो रहा है, वहीं से उत्पन्न हो रहा है और वहीं पर ही समाप्त हो रहा है। दोनों परिस्थितियों में एक भगवान है जो हमेशा स्थिर है। यदि उनसे जुड़ जाए, चेतना के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से उनमें जुड़ जाए, तो प्रभाव और प्रलय से क्या होने वाला है? कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क? आज पड़ता है या नहीं पड़ता है फर्क? आज प्रभाव से, मतलब कुछ उत्पन्न होने से और कुछ नष्ट होने से आज फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना, क्योंकि उसके उगम से हमारा कोई नाता नहीं है। उसके स्रोत से जो स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, उससे हमारा नाता अभी तक नहीं है। तो एक छोटा सा उदाहरण है उसके लिए। जैसे देखिए ब्रजवासी, अभी आध्यात्मिक है लेकिन भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे। गौ पूजा हुई, गोवर्धन की पूजा हुई, क्या हो रहा है? उत्सव की निर्मित हो रही है ना। बहुत कुछ धाम धूम, सब धूमधाम है, आनंद का माहौल है, निर्माण हो रहा है। लेकिन सबका मन किस में है? भगवान में है, कृष्ण में है, गोवर्धन पूजा में है, भगवान को प्रसन्न करने में। ठीक है, खुशी है। और अगले क्षण प्रलय आ जाता है। ये प्रभाव
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कभी वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें सबक सीखने के लिए या दृष्टि प्राप्त करने के लिए और अगले ही क्षण या एप्लीकेशन कहिए, उसका जीवन में अपनाना कहिए, अगले ही क्षण क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। जैसे गोवर्धन पूजा खत्म वैसे ही वृंदावन में महाप्रलय। लेकिन सारे व्रजवासी क्या है, प्रभु में ही भगवान है और प्रलय में भी भगवान ही है, खुश। तो 7 दिन जब चल रहा था प्रलय, हाँ, गोवर्धन को धारण किए थे भगवान। ब्रजवासी क्या चाहते थे, ना तो गोवर्धन पूजा खत्म करना चाहते थे, ना तो वो गोवर्धन उठाने की भगवान की जो लीला है, गोवर्धन धारण करने की जो भगवान की लीला है, ना तो उसे समाप्त करना चाहते थे, ना तो ये चाहते थे कि वो खत्म हो, और ना तो वो चाहते थे कि ये गोवर्धनधारी भगवान का जो दृश्य है वो खत्म हो। दोनों जगह क्या है, ये चलते ही रहे। और हमारा क्या है, गुलाब जामुन खत्म नहीं होना चाहिए और करेला उदाहरण के लिए कि इतना हम परेशान हैं किससे, प्रभाव और प्रलय से, प्रभाव और प्रलय से। दूसरा एक उदाहरण है उसके लिए, कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संसार में अभी जीवन यापन हो रहा है ना, तो चिंता होती है। किसकी चिंता होती है, नया जन्म नया जन्म नया जन्म, क्या करे, वापस नया जन्म तो नहीं मिलेगा, प्रभव वापस नया जन्म तो नहीं मिलेगा, कहीं साधना में कम तो नहीं पड़ जाएंगे। आपको चिंता पड़ती है ऐसी बोलो ये खत्म हो जाए उसकी चिंता है प्रलय की चिंता है, प्रभव तो छोड़ दो, कि ये कब खत्म हो जाएगी उसकी चिंता है। तो ये चिंता रहती है कभी कभी साधकों को कि अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म। और कभी कभी ये चिंता होती है कि कब हमारे ये सारे जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के 3 गुणों के प्रभाव के जो संस्कार हैं मन पर, ये कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे। कभी उसकी चिंता रहती है। कभी चिंता है कि अगला जन्म कहिए, वो कहिए, या फिर भगवत धाम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना कहिए, कुछ वैसा आध्यात्मिक निर्माण होना जीवन में, उसकी चिंता है। और कभी पर ये प्रलय कब होगा, ये प्रलय कब होगा, ये नाश कब होगा, आदतें कब बदलेगी, उसकी चिंता है। लेकिन जो साधक है जिसने ये दृष्टि प्राप्त की है, प्रभाव भी कहाँ से हुआ, भगवान की शक्ति से ही हुआ है। और प्रलय भी किससे होगा, भगवान की शक्ति से ही होगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। कब, जब भगवान में मन लगा रहे, सेवा में मन लगाने का प्रयास कर रहे, भगवान से जुटने का प्रयास कर रहे, तो फिर प्रभाव और प्रलय से कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे दृष्टिकोण हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हम दृष्टिकोण धारण कर ले। कौन सी दृष्टि धारण करना है, कौन सी, हाँ माफ़ कीजिए, भगवान के जुड़ने से, माफ़ कीजिए, भगवान से जुड़ने की दृष्टि। और कोई बता सकता है कौन सी दृष्टि धारण करना है हमें, हाँ परा। और करेंगे, प्रयोग करेंगे आप, हाँ। तो यहाँ से घर जब जाएंगे ना, बाकी कुछ मत सोचिए कुछ मत सोचिए, सिर्फ क्या सोचिए, परा क्या है और केवल इतना, परा क्या है। और फिर घर पर जाने के बाद आपका अनुभव देखिए, हाँ, कि आपने क्या अनुभूति की, रास्ते से आते आते आपका अनुभव कैसा रहा। हर बार का आपका अनुभव कैसा रहता है और आज का आपका अनुभव कैसे रहा, हाँ, परा और अपरा। और उसके बाद फिर यदि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाए देखने में, फिर देखिए कि ये परा कहाँ से आती है शक्ति, और यह अपरा शक्ति कहाँ से आती है। एक है प्रैक्टिकल जिसमें 2 स्तर है, और फिर दूसरा एक प्रैक्टिकल है कि किसे महत्व देना है, परा को, ना कि अपरा को। हाँ, अपरा बनी हुई है
परा के माध्यम से सर्वोत्तम की सेवा के लिए, हाँ, जो इनके दोनों के क्या है, स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। हाँ? और दूसरा हमने देखा प्रभव और प्रलय, कि संसार में हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहा है और हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रलय हो रहा है। हर क्षण में कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है और हर क्षण में कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है। विचार हो रहे पैदा कुछ मन में, हो रहे या नहीं हो रहे? हो रहे ना, कुछ ना कुछ नए विचार आ रहे हैं और कुछ ना कुछ पुराने विचार क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। नए विचार आते हैं तो क्या होता है अनुभूति, हाँ, मन ही मन में कभी मुस्कुराते हैं और मन ही मन में कभी मायूस हो जाते हैं। होते या नहीं होते? देखिए अभी तो बाहर का प्रभाव और प्रलय तो मतलब वही बड़ी बात है हमारे लिए। अंदर का प्रभाव और प्रलय, हाँ, मन बुद्धि और अहंकार के स्तर पे होने वाला प्रभाव और प्रलय, हाँ, जितना अंदर जाएंगे उतना क्या होगा, खजाने के द्वार क्या होंगे, खुलेंगे। खजाने के द्वार खुलेंगे। उस व्यक्ति को जो कूड़ा कचरा में इतने सारे कणों में से एक कण मिलता है उसे सोने का, और हमें क्या मिलेगा, कण कण में क्या मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। इतना सिंपल सोचकर कि ये मेरा विचार आया, कहाँ से आया, मन से आया। मन किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूँ, इस इच्छा के कारण मेरे मन में ऐसे विचार प्रकट हो रहे हैं, लेकिन किसकी शक्ति से, भगवान की शक्ति से। अब इसे नष्ट करना है, कौन नष्ट करेंगे, भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। इस बुरे विचार को भगवान ही कर सकते हैं ना, लीजिए उनका आश्रय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, जीव को तटस्थ शक्ति बताया है। हाँ, अभी भगवान केवल इस संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इस संसार के बारे में। हाँ 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 हाँ। तो और दूसरा उसी में देखा जाए जो परा प्रकृति कहा है, तो यहाँ पर परा प्रकृति का सीमित स्वरूप है जीवात्मा। विशेष करके भगवान इस संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, एकदम धार्यते जगत, इस जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भगवान आगे बताते हैं, महात्मांस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा मां भूतादिमव्ययम्। महात्मांस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। ये जो अपरा प्रकृति, ये जो परा प्रकृति वाले जीव है, इसमें से जो महात्माएं हैं वो किसके शरण में रहते हैं? वो अपरा के शरण में नहीं रहते हैं। वो किसके शरण में रहते हैं? दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो भगवान वहाँ पर उनकी क्या कह सकते हैं आप, है ना, मार्ज, आप क्या कहें, तटस्थ शक्ति। एक नीचे है, एक उच्च है, और जीव तटस्थ है। लेकिन जीव को भी उच्च शक्ति से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी नैसर्गिक जो स्थिति है वो उच्च शक्ति के आश्रय में उसकी नैसर्गिक स्थिति है। ठीक है। और उसकी जो अनैसर्गिक स्थिति है, वो जो निचली शक्ति है, भौतिक शक्ति, उसके आश्रय में रहना, वो अनैसर्गिक स्थिति है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, मत किसी का है प्रश्न? ठीक। तो अभी हम दामोदर अष्टकम। हरे कृष्णा, तुझे पूछिए।